हाँ ठीक है, इसे वहाँ साइड में रख दीजिए। हेलो, कैसे हैं? हम यहाँ हन्ना खरीदने आए हैं, जरा हन्ना दिखाइए। हाँ जी, क्या दूं आपको बताइए। है ना, चाहिए पार्टी के लिए, आपको तो पता ही होगा, है ना, वही दे दो। हाँ, हन्ना ग्लव्स दुल्हन और दूल्हे के लिए, और कुछ रुमाल भी दिखाइए पार्टी में आने वाले लोगों के लिए, कुछ ऐसे। है, एक बार लिस्ट भी देख लेना। हाँ, आपकी मॉम जितने इलेक्ट तो नहीं, पर ये जरा ट्रेडिशनल लिस्ट है तो क्या कर सकते मैं हैं ना? अपनी मॉम की लिस्ट से भी इत्तेफाक नहीं रखता। क्या आप दोनों की शादी होने वाली है? नहीं नहीं, हमारी होगी पर बाद में। लेकिन अभी नहीं, पहले हमारे भाई और भाभी की शादी होगी, उसके बाद हमारी। तो लिस्ट के हिसाब से सामान दीजिए। देखिए, ये हमारे पास कुछ मॉडल्स हैं, आप इनको अपने हाथों पर ऐसे रख सकते हैं। ओके, आप ये जो खाली पार्ट हैं उसको भर सकते हैं, फिर हो जाएगा। ठीक है। इंडियंस की तरह आपके हाथ भी खूबसूरत लगेंगे। जान, उन्होंने इंडियन कहा। उसने इंडियन कहा। वो ऐसा क्या बहुत करते सारे हैं? इंटरेस्टिंग काम करते हैं। और ये है चिपकाने वाली स्टिकर, जहाँ पर लगाना है वहाँ पर रखकर थोड़ा पानी डालना है, मतलब 5 खूब- मिनट में तैयार। ऐसे जैसे कि चिप्स पैक में मिलते हैं, है ना? एग्जैक्टली। अरे, इससे अच्छा हम नॉर्मल खरीदते हैं ना। तुम क्या कहती हो सनम? हमें मेरे ख्याल से नॉर्मल ही खरीदना चाहिए, है ना सनम? हाँ हाँ, हाँ। मैं जरा देख लेती हूँ, मैं यहाँ बहुत दिनों के बाद आ रही हूँ। सेंट जॉन्स मसाले, मॉम तो ये सब उनके ऑर्गेनिक शॉप में रखती है। हाँ। आप ठीक तो है ना? तुम थकी हुई लग रही हो मुझे। नहीं, मैं नहीं थकी। एक्चुअली वैसे आप थके हुए लग रहे हैं। मैं थका हुआ लग रहा हूँ? नहीं थके हैं, इतने शाम में आपको थकान नहीं महसूस हो रही है क्या? मुझे नहीं पता होगा क्या, मैं जल्दी थकता नहीं हूँ, लेकिन हाँ, तुम थकी हुई लग रही हो मुझे। सब ठीक तो है ना सनम? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं थकी हूँ। और वैसे हमने अभी तो शुरुआत की है। और इसके बाद हमारी भी शुरुआत होगी। हाँ, हमारी भी शुरुआत होगी। आपके ऑर्डर्स तैयार है। हाँ सर, कितना हुआ? जान प्लीज मुझे पे करने नहीं दो। नहीं, मैं पे करूंगा, रुको। नहीं, मैं हे, पे करूंगी। प्लीज मुझे पे करने दो, तुम बाद में पे कर देना। नहीं, हन्ना का खर्चा तो बस एक लड़की ही क्या पे कर सच में सकती है। फर्क पड़ता है क्या? ब्राइड ग्रूम क्या ये सब? नहीं, मेरी मॉम ने बताया है ये एक ट्रेडिशन है और हमें ट्रेडिशन को फॉलो करना होगा। मैं पे करूंगी। अच्छा, तो अगर ग्रूम पे करेगा तो शादी टूट जाएगी क्या? ऐसी बात नहीं है, हमें चीजों को फॉलो करना चाहिए प्रॉपर्ली। ठीक है, मैं सरेंडर करता हूँ। मुझे वैसे भी तुम्हारे ये ट्रेडिशन समझ नहीं आते। अब तुम जो कहोगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। जान, शायद ये बेवकूफी लगेगी, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं इसी ट्रेडिशन में बड़ी हुई हूँ और मैं इसकी इज्जत भी करती हूँ। मुझे मेरी फैमिली की कदर है, इसलिए वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर तुम्हारे लिए ये इतना इम्पोर्टेंट है तो पे करो और चलो यहाँ से चलते हैं। ठीक है। ओके। इसका कितना हुआ? ये रहे आपके पैसे। थैंक यू वेरी मच। ये चेंज आपका। थैंक यू वेरी मच। क्या तुमने सुना? लैला की शादी हो गई है। हमें तो पता भी नहीं चला लैला की शादी हो गई। हाँ सही में। क्या लैला लैला कर रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो आप लोग? चलो जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। चलो, मैं कह रही हूँ जाओ यहाँ से। मेरा हाथ छोड़ो, क्या बकवास करते रहते हो? दिन भर खड़े होकर छोड़ो मेरा हाथ। मैं तुम सबको छोड़ूंगी। दिमाग खराब करके रखा है तुम लोगों ने मेरा। जाओ यहाँ से। शांत हो जाओ, जाओ 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 जाओ, सब दूर जाओ, जाओ जाओ जाओ। आपने सुना नहीं कि वो क्या कह रहे थे? क्या हो गया? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्या है ये सब? हाँ? बैठो। क्या हुआ? हाँ, इतना गुस्सा क्यों हो तुम? हाँ, नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ।
इन दिनों मैं थोड़ी अपसेट रहने लगी हूँ बस। ठीक है, अब खत्म हो गया ना सब। इतना दुखी होने की जरूरत नहीं। मुझे लिखने की कोशिश करनी होगी। चलो सनेम। उफ, तुम ये कर सकती हो। जान के आप बता सकते हैं कि प्यार ने आपके लिए क्या किया? तुमने कहा तुम कर सकती हो और कुछ भी कर सकती हो, तो अब तुम ही करो ना, मुझे मत पूछो। तुमने ही कहा कि तुम फ्री हो, फिर तुम्हें अचानक पता चला कि फ्रीडम जो है वो अकेलापन है। जान, मुझे डर सा लगने लगा है। आपके भाई और मेरी बहन ने जो किया है उन्हें देखकर हालातों से डर लगने लगा है। तो एक काम करते ना, जब तक तुम्हारा डर निकल नहीं जाता हम हमारी शादी की डेट पोस्टपोन कर देते, स्ट्रेस नहीं लेते, है ना? जान बहुत थक गया है और काफी परेशान भी है। वो इन चीजों को जानता नहीं है ना। ऐसे लगता है जैसे वो इस शादी से डर रहा है। अगर आप उस इंसान से शादी करते हैं जिससे आप प्यार करते हैं, तब भी शादी एक मुश्किल ही है। और वहाँ मिसेस ह्यूमा भी तो है, वो तो मुश्किलें और बढ़ाएंगी। कोशिश करूंगी कि जान को ये ना दिखा पाऊं, लेकिन मुझे यकीन है कि मिसेस ह्यूमा हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसीलिए मुझे शादी से डर लग रहा है। लाला को देखकर तो ऐसा ही लगता है, इसीलिए मुझे शादी से डर लग रहा है। पता नहीं अब क्या करूं और क्या नहीं। नहीं, मैं नहीं लिख पाऊंगी। ओह सनम, माहौल तो एकदम अच्छा है। तुमने अगरबत्ती जलाई क्या? हाँ, लेकिन कोई हेल्प नहीं मिली मुझे। ऐसा कैसे? तुमने कुछ नहीं लिखा? नथिंग। मैं कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रही हूँ, चीजें मेरे दिमाग में है, लेकिन मैं उन्हें लिख नहीं पा रही। पता नहीं अब मैं क्या करूँ। तो तुम कैसे लिखोगी? तुम्हारे आइडियाज बाहर उड़ गए तो क्या करोगे तुम? समझ गई? देखो, मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि राइटिंग बहुत ही मुश्किल काम है जो तुम ही कर सकती हो, लेकिन तुम ऐसे काम करोगी तो कैसे होगा सनम? मुझे पता है कि राइटिंग इतना आसान काम नहीं है, मैं जानता हूँ बिल्कुल नहीं है, लेकिन पहले आपको लिखना तो पड़ेगा ही। तुम्हें खुद की आवाज को लोगों तक पहुँचाना होगा। तुम्हें खुद की भी आवाज सुननी होगी सनम, लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम होता है। तुम्हें खुद की आवाज सुननी होगी, तुम्हारे दिल की सुननी होगी। You're right. तुम्हारे आसपास जितने लोग भी रहते हैं जिनसे तुम प्यार करती हो, वो तुम्हें प्यार करते हैं। उन्होंने तुम्हें एक चांस देना चाहिए ताकि तुम लिख सको। और अगर ऐसा नहीं होता है तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा सनम। तुम्हें इन हेक्टिक स्केड्यूल में से बाहर निकलना होगा सनम, और तुम्हें अपनी भी बात सुननी होगी सनम। मैं जान से बात करूंगा। थैंक यू विकेट। मुझे इन शब्दों की जरूरत थी, और शायद इस वार्निंग की भी मुझे जरूरत थी। मैं आती हूँ। जान, तुम्हारे चेहरे पर ऐसे अलर्ट वाला एक्सप्रेशन क्यों दिख रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बताने आई हूँ कि हमारी नई दिन की शुरुआत कुछ सरप्राइज से हुई है। बस यही बताने आई थी। ओके, चलो एक एक करके मुझे बताओ कि आज कौन से जनाब शादी करने वाले हैं? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पर एक बात है, आप जवाब के करीब पहुँच गए हो। क्या? बताओ आप। ठीक है, सुनिए, वो है स्वीट हाँ, लाइन। वो रेडी वेयर ब्रांड है, बताओ। हाँ, वो हमारी नई क्लाइंट है और हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए हमने एक शूटिंग अरेंज की है उनके लिए आज। लेकिन तो जैसा तुमने प्लान किया है वैसा करो ना, टेंशन नहीं है। हाँ, लेकिन वो लोग हमसे कुछ नया एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मुझे गेस करने दो। वो चाहते हैं कि जान देवे तो उनके फोटोज क्लिक करें। मैं समझ गया। बिल्कुल सही
सही पहचाना, एक हाँ समझ गया क्लासिक। समझ गया। हाँ। हाँ मैं फोटोग्राफर हूँ। हाँ, लेकिन आज हमारे पास सरप्राइज की लिस्ट है। वो चाहते हैं कि मिस्टर जान हमारी मॉडल हो। ये भी एक सरप्राइज है आपके लिए। अरे नहीं, ये नहीं होगा मुझसे। क्या हुआ? वो लोग चाहते हैं कि मैं कैटलॉग का मॉडल बनूं। मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी सनम। प्लीज मेरी हेल्प करो ना, मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गई हूँ। ठीक है। ये कितने अच्छे लगेंगे ना, वो भी एक मॉडल बनकर। बोलो, है ना? दिमाग खराब हो गया है क्या? लेकिन जान, इस तरह से रिएक्ट मत होना। हम जो भी चाहते हैं वो लोग करने को तैयार हैं। मैंने तो मॉडल भी अरेंज कर लिया था यूक्रेन से, लेकिन उसका हाथ टूट गया है। मैं बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ अब। डरन, मैं ये कंपनी चलाता हूँ, मैं कोई मॉडल नहीं हूँ। मैं कैसे कर सकता हूँ? मुझसे नहीं होगा ये सब। क्या इनको सूट नहीं करता सनम? बोलो ना प्लीज, तुम ही बोलो कुछ। ग्रेट आइडिया। हाँ, कैटलॉग का मॉडल और कौन हो सकता है इस वक्त? ये तो इनसे ज्यादा कोई और अच्छा कर ही नहीं सकता। देखिए जान, उनका कहना है कि आपकी स्पिरिट, स्टाइल, एटीट्यूड, ये सारी बातें उनके स्टाइल को मैच करती हैं। इसलिए उनको कोई ऑर्डिनरी मॉडल नहीं चाहिए, उन्हें एकदम हटके चाहिए। एक डैशिंग मॉडल, बिल्कुल आपकी तरह। मैं नहीं करूँगा सब डरन। मेरे कंट्रोल में रहेगा, इसलिए फिक्र मत करिए। मैं जानता हूँ कि तुम ड्रैगन की तरह हो। तुम सब चीज अच्छे से कर सकती हो, ये भी कर लोगी, मुझे पता है। अपने आप हैंडल करो। मैं मॉडल नहीं बनूंगा। सनम, मेरी हेल्प करो प्लीज। जान, हमने इस प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत की है और मुझे अंदर से ये भी पता चला है कि जल्द ही ये लोग एक विदेशी बड़ी कंपनी से पार्टनरशिप भी करने वाले हैं। इनका एम है कि यूरोप के मार्केट में खुद को लाना। अगर हम ये कर लेते हैं तो इनके आगे आने वाले प्रोजेक्ट भी हमको ही मिलेंगे। जान, ये बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्या है इसका? कॉन्सेप्ट है ब्राइड एंड ग्रूम। ब्राइड कौन है? मैंने एक मॉडल अरेंज की है यूक्रेन से। क्या हुआ? सनम, क्या तुम हमसे शादी करोगी? क्या? मस्त लग रही है। हम दूल्हा दुल्हन बने, इस पर भरोसा नहीं हो रहा। काफी अच्छी लग रही हो। ये एक तरह से हमारा कॉस्ट्यूम रिहर्सल है। मुझे यकीन था कि तुम इतनी ही अच्छी लगोगी जितना मैंने सोचा था। इनफैक्ट उससे भी ज्यादा लग रही हो, सच में। यू लुक अमेजिंग, टू गुड। यू आर क्रेजी। वैसे आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। आई मीन, यू लुक नॉटी। नॉटी बुरा है क्या? अच्छा ये बताओ, कैसी नॉटीनेस? हाँ क्या हम पोस्ट करें? हाँ, शूट स्टार्ट करना चाहिए। हाँ, ठीक है, करते हैं। चलो, क्या हम रेडी है? ठीक है। जरा इस तरफ मुड़िए प्लीज। ये अच्छे से खींचना। हाँ, कंटिन्यू। हाँ, इसी तरह से रहिए प्लीज। मिस सनम, जरा रिलैक्स रहिए प्लीज। हाँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं पहली बार कर रही हूँ, मुझे नहीं पता। एक सेकंड रुको, आराम से। मैं उसको रिलैक्स करने में थोड़ा हेल्प करता हूँ। अभी रिलैक्स हो जाएगी। जान, जान। अब तुम ठीक हो, रिलैक्स हो गई। हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। आई नो तुम ये कर सकती हो। हाँ, हाँ, कंटिन्यू। चलो आ जाओ इधर, कम ऑन। ओके, चलो अब तुम इस तरह से पोज दो कि तुम मुझे किस कर रही हो। वेरी नाइस। ओके, ये मैं आयहान को भेजता हूँ। ऐसे ऐसे करते हैं pose। आयहान, बताओ ये सही। ब्राइडल कॉस्ट्यूम कैसा है? जैसे और कि- भी है, ये तो सिर्फ उनमें से एक है। मुझे फ्लावर की इमोजी भी भेजनी चाहिए। औरतें फूल बहुत ही पसंद करती हैं। तुम थक गए हो क्या? नहीं, शुरू में थोड़ा स्ट्रेस लग रहा था, पर अब नहीं लग रहा। अब लग रहा है जैसे आदत हो गई है। चलिए 10 मिनट का ब्रेक लेंगे हम। यस, 10 मिनट का कॉफी ब्रेक है।
बहुत अच्छी है। ये बहुत सुंदर लग रही है, मुझे बहुत पसंद आई। मुझे लगा ही नहीं था। तुम्हारा फोन बज रहा है, आयहान का कॉल ठीक है, तुम जवाब दो। ओके। मैं थोड़ा काम पर कंसंट्रेट कर ठीक रही है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ बोलो आयहान। मिसेस मेव की बे कैसी हैं आप? आपने मुझसे पूछा नहीं, फिर भी कह देता हूँ मैं अच्छा हूँ। मेरी मॉम है। हाँ अरे तुम नहीं, सैनम कहाँ पर है? सैनम को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। सैनम कहाँ है? हाँ देखिए हम सब साथ में ही हैं। मॉम, तो ये सच है? तुम लोग मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे हो। जान तुम ये क्या कर रहे हो? सैनम के साथ ऐसा नहीं कर सकते। लैला के दुख से ही हम अभी उभरे नहीं हैं। तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? बताओ मुझे। मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है। मिसेस मैक्यूबे, जैसा आप समझ रही है वैसा कुछ भी नहीं है। मुझे सब पता है कि वहाँ क्या चल रहा है। तुमने आयान को फोटो भेजी है, दूल्हा दुल्हन के कपड़े पहने हुए, तो क्या मतलब है इसका? वैसे तुम बहुत ही खूबसूरत दिख रही हो, पर मुझे पागल कर दोगे। आई एम सॉरी, मैंने आयहान को ब्राइडल कॉस्ट्यूम दिखाने के लिए एक फोटो भेजी थी। वंडरफुल। मॉम, हम यहाँ शूटिंग कर रहे हैं, बस शूटिंग। फोटोशूट के लिए यहाँ पर है। ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है? आप घबराइए मत। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि मुझसे तुम झूठ बोल रहे हो सकता है जान ने हमारे लिए केक भेज दिया हो। जाओ जाओ देखो, कोई केक लेकर आया होगा ना। खुशियाँ मनाएंगे, तालियां बजाएंगे, हमारी बेटी की शादी हो रही है। इसका उससे क्या कनेक्शन है? मॉम, आप जैसा सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। हम बस यहाँ शूट कर रहे हैं एजेंसी के लिए, और हमारे क्लाइंट ने ऐसा कहा है हमें करने के लिए। हम यहाँ पर मॉडल्स के तौर पर आए हैं। हाँ ये सच है। आयहान कैसी हो तुम? अच्छी हूँ। मॉम, ये देखो शूटिंग एरिया है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सिर्फ शूटिंग के लिए है। देखिए, बस शूटिंग के लिए है। आयहान यहाँ पर बहुत से ब्राइडल कॉस्ट्यूम्स हैं। मैंने तुम्हें एक जो फोटो भेजा है उसमें सनेम ने वो पहना हुआ है अभी। हाँ, पर तुम ही क्यों? मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम ही क्यों? बाकी मॉडल्स कहाँ चली गई? हाँ, मॉम, जरा देखो तो जान की तरफ, वो कितने हैंडसम लग रहे हैं। बोलती क्या रहो, लगता बोलती है आपको इनसे हैंडसम मुझे कोई और मिल पाएगा? मिसेस मैक्यूबे, सनम को देखो ना जरा, कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। तो हम यहाँ मॉडल्स हैं, वो भी डेरन की बदौलत। हाँ। ये सिर्फ शूटिंग पर्पज से किया है और कुछ भी नहीं। एक ही बार करना था ना, इसीलिए। आयहान तुमने सुना ना, यहाँ पर बहुत सारे ब्राइडल कॉस्ट्यूम्स हैं। कसम खा के कहो, कसम खा के कहो, मैं बहुत परेशान हूँ। जरा मेरा चेहरा देखो। लैला के जाने के बाद से मैं बहुत दुखी हूँ। प्लीज कसम कहो कि ये सच नहीं है। हाँ बिल्कुल। सैनम, तुम्हें पता है, अगर ये सब तुम्हारे डैड देख लेते ना तो उन्हें हार्ट अटैक ही आ जाता। पता है तुम्हें? निहात, तुम आ गए? अंकल निहात, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। निहात, देखो तुम्हारे डैड यहाँ आ गए। ये सब क्या जरा हो रहा है, देखो, क्या हाँ? हो रहा है क्या यहाँ हो रहा पर? है? देखो ना, क्या चल रहा है? अब सब कुछ खुद ही बताओ। मिस्टर निहात, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। प्लीज काम डाउन। डैड, 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 अरे लोन लेकर आओ। देखो तुम्हारी वजह से ये हाल हुआ। डैड। दूल्हा दुल्हन शूटिंग की जगह पर आ जाइए प्लीज। उसने दूल्हा दुल्हन कहा महफिल में सुना तुमने? नहीं, वो दुल्हन नहीं बनी है। ऐसा कुछ नहीं, वो कोई बात शूटिंग कर रहे हैं, शूटिंग है। फोटोशूट चल रहा है मिस्टर निहात, आप प्लीज ऐसे बिहेव मत करिए। मिसेस मैक्यूबे, प्लीज समझाइए उन्हें। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, लेकिन कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करूँ? इतने सारे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूँ? अरे अंकल, तुम्हें ये सब फोटो भेजने की क्या जरूरत थी? अच्छा फोटो, वो तुम मॉडल थी ना, इसलिए मैंने आयहान को भेजा। फोन रख दिया उन्होंने, रख दिया फोन, रख दिया। जी जी तुम उनके घर जाओ और उन्हें जो भी सच है वो बता दो। वो बेफिजूल टेंशन ले रहे हैं, उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। चलो जाओ जल्दी। हाँ, उन्हें पूरी बात समझाना। सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तुम लोग फिक्र मत करो, ओके? मैं तुम्हारा फोन यहाँ रख रहा हूँ। सुनो जे, सारी डिटेल्स अच्छे। हो गया क्या? हाँ। ठीक है। कैसी लग रही हूँ मैं? वेरी गुड। रियली? खासकर तुम्हारा ये जो बैक कट है ना, काफी अच्छा लग रहा है। जान, मेरे पेरेंट्स मौत के मुंह के करीब पहुंच गए थे। जे की गलती है। अगर ये रियल हो जाता तो पता नहीं क्या होता। थैंक गॉड कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया अब तक। सनम, हाँ? अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है शादी करने की तो हम छोड़ देते ना। तुम कुछ नाराज लग रही हो। मैं?
मुझे तो लगता है कि आप नाराज है। आप परेशान हो गए थे उस ट्रेडिशनल शॉपिंग से और मैं इस बारे में खुद आपसे बात करने वाली थी। मैं भला हमारी शादी को लेकर ऐसा क्यों सोचूंगी? मुझे वो चीजें नहीं पसंद जो दूसरों को खुश करने के लिए की जाती है। हाँ, लेकिन उसमें मैं भी आ गई थी ना। इससे उसका क्या लेना देना है सनम? कैसी बात कर रही हो तुम? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ कि चलो चलते हैं, सब कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़ते कितनी हैं। आसानी से आपने कह दिया ना कि हम शादी करने का इरादा छोड़ देते हैं, और अब ऐसा कह रहे हो कि सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ते हैं। मैं आपको अपने साथ बिजी नहीं करना चाहती, आप चाहे तो जा सकते मैं हो। तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। तुम समझ रही हो मैं क्या बोल रहा हूँ? सुन रही हो तुम? अगर आपको मेरे साथ कुछ करना होता तो आप यहाँ पर रहना पसंद करते जान, लेकिन आप तो हमेशा एक एडवेंचर के पीछे पड़े रहते हैं। क्या बेवकूफ जैसी बात कर रही हो? मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। तुम चीजों को ऑर्डर में होने का इंतजार कर रही हो। मैंने ऐसा नहीं किया। तुम चाहती हो कि चीजें खुद से जुड़कर आ जाए। अगर इंतजार ही करना होता तो मैं अब तक अपना नॉवेल लिख चुकी होती। मुझे सब कुछ पता है। तो लिखना चाहिए था ना। क्यों नहीं लिख लिखा? सकी। मैं लिखना चाहती थी पर नहीं लिख सकी। हमेशा कुछ न कुछ तो होता ही रहता है, यहाँ तक कि मैं अपने दिल की आवाज तक नहीं सुन पा रही हूँ। मतलब तुम ये कहना चाह रही हो कि मेरी वजह से तुम नहीं लिख हाँ पाई? बिल्कुल। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छे। तो ये सब जो भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ। मुझे लगता है ये ब्राइट आइडिया ना ये गिट के दिमाग से जान, आया। क्या मेरी अपनी कोई आइडियाज नहीं होती? क्या मुझे हमेशा किसी और के आइडियाज की क्या जरूरत मैंने है? ऐसा कहा सनम? सच कहूँ तो आप कुछ नहीं कहते। आप सिर्फ इतना कहते हैं कि ये गीत खराब है, बंडल की क्या जरूरत है। आप कहते हैं आगे बढ़ते हैं। मैं यही रहना चाहती हूँ आपके साथ। आपने कभी मुझ पर भरोसा ही नहीं किया। आप मेरी बातों का कभी यकीन नहीं करते। ठीक है सनम, ठीक है। मैं इसके बाद शादी के बारे में कभी बात नहीं करूंगा। हम पहले जो डिफरेंसेस है उसे सॉल्व करते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारा इस रिलेशनशिप से भरोसा उड़ गया है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। या शायद हो भी सकता है। मुझे नहीं पता। सनम, तुम कुछ टाइम के लिए अकेली रहो और अच्छे से डिसाइड करो। तुम बात क्यों नहीं कर रही हो? मैं वही कर रही हूँ जो आपने मुझे करने के लिए कहा। क्या कह रही है तुम्हारे अंदर की आवाज? वो कह रही है कि जान आगे बढ़ना चाहते हैं। वो आगे बढ़ जाएंगे, तुम साथ में हो या नहीं, पर वो आगे बढ़ेंगे डेफिनेटली। सनम, अपने अंदर की आवाज को बता दो कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं तुम्हें लेकर कहीं दूर चले जाना चाहता हूँ। किससे भागना चाहते हैं जान? हमारी फैमिली या फिर एजेंसी? किससे? सनम, मेरे लिए सिर्फ तुम हो। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरी लाइफ में सिर्फ तुम हो और कोई भी लेकिन नहीं। जान, मुझे फर्क पड़ता है। ये पहली बार हो रहा है कि मेरा सपना सच होने जा रहा है। मेरी अपनी किताब पब्लिश हो सकती है। मैं नॉवेल लिखना चाहती हूँ और मैं ये सब कुछ शांति से आपके साथ करना मैं तो चाहती हमेशा हूँ। तुम्हारे साथ ही हूँ ना सनम, और हमेशा रहूंगा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। विश्वास करो मेरा। मैं आप पर ट्रस्ट करती हूँ, लेकिन क्या आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं? आप ये बात अपने अंदर की आवाज से पूछिए। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? हमारे बीच हमेशा ट्रस्ट का प्रॉब्लम आता है। हम कभी इस बात पर जोर नहीं देते या खुलकर नहीं बोलते।